मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूँगा। उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो। हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुआई दी, खुदा ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमज़न होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावंद से डरो, आए उसके मुकद्दस हो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज न होंगे। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज न होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो। मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर। सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उसकी फरियाद पर लगे रहते हैं। सुना आपने? खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। आप कलामे ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कहाँ हैं आप, किस मुल्क में हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ये भी मुझे मालूम नहीं कि आपकी ज़रूरत क्या है। मुझे ये भी मालूम नहीं कि आप खुदा यीशु मसीह को जानते हैं कि नहीं। मालूम नहीं आपने उसके बारे में क्या सुना है। हो सकता है आप मसीही घर में पैदा हुए हों। हो सकता है आपको इंजील सुनने का कभी मौका भी नहीं मिला, लेकिन आज सुनेंगे आप। और मेरा पूरा यकीन ये है कि खुदा के कलाम की तासीर आपकी ज़िंदगी में ऐसी होगी कि आपको एक नई किस्म की खुशी और इत्मीनान और उम्मीद का तजुर्बा होगा। खुदा आपको आज बहुत बरकत दे और खुदा मुझ पर रहम करे। आमीन।
कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपने इस बात का ज़रूर तजुर्बा किया है, आपको मालूम है, आपने देखा है, हर मुल्क का एक झंडा होता है, वो उस मुल्क की पहचान होती है, और जहाँ वो झंडा गाड़ दिया जाता है वो इस बात का ऐलान होता है कि वो जगह उस मुल्क की मिल्कियत है। इसी तरीके से जो फ़ौज होती है, फ़ौज का एक ख़ास लिबास होता है, वो दूसरे मुल्क की फ़ौज के लिबास से फ़र्क होता है। उस लिबास को देखकर मालूम हो जाता है कि ये किस मुल्क का खादिम है, किस मुल्क की खिदमत करता है। तो ऐसे ही मसीही ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो खुदावंद खुद पैदा करता है। जो भी खुदावंद यीशु मसीह के प्यार का यकीन कर लेते हैं और यकीन करके अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं और उसके चलाए चलना शुरू होते हैं, चलते जैसे वो चलाता, जैसे वो हिदायत करता है वैसे चलते हैं। उनकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें पैदा कर देता है जो उनकी पहचान होती हैं। उन्हें देखकर खुदावंद खुश होता है और देखने वाले हैरान होते हैं, और जिसकी ज़िंदगी में ये बातें पैदा होती हैं वो हलीमी से खुदा का शुक्रगुजार होता है। ऐसी चंद बातों का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा, याद दिलाऊंगा। अगर आपने मसीह के पीछे चलने का फैसला किया है और ये बातें आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप दुआ करें कि और ज़्यादा बढ़ें, और अगर अभी तक नहीं है तो वो तैयार है। आप अपने आप को उसके सुपुर्द तो करके देखें, ये सब बातें आपकी ज़िंदगी में जाहिर होंगी क्योंकि वो पैदा कर देगा। कौन सी बातें हैं वो जो एक पहचान है उस शख्स की जिसने ये फैसला कर लिया है कि उसकी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक होगी, खुदावंद यीशु मसीह की मदद से होगी, खुदा के जलाल के लिए होगी। उसकी क्या पहचान है? बहुत पहचान है, बहुत खूबसूरत बातें उसकी ज़िंदगी में होती। लेकिन चंद एक बुनियादी बातों का मैं जिक्र करूंगा जो मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में खुदा को नज़र आए। क्या हैं वो बातें? क्या है वो पहचान कि इस शख्स की ज़िंदगी पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है, खुदा के पाक रूह का इख्तियार है? क्या पहचान है? उसके बारे में अब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। जो सबसे पहली बात खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है वो ये है, ज़िंदगी पर मसीह का इख्तियार, उसका अधिकार। वो अपनी मर्जी से नहीं जीता, फिर उस पर उसका अधिकार होता है, उसका इख्तियार होता है, और वो अपने आप ही खुशी से कहता है, खुदावंद अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है और कुछ बात बनी नहीं बल्कि सब कुछ बिगड़ गया है, अब तू मेरी ज़िंदगी पर इख्तियार रख, अधिकार रख। ये पहचान होती है। और उसके बारे में खुदा के कलाम में से मैं आपको कुछ बातें पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए मेरे साथ मिलकर यूहन्ना की इंजील और उसका 13वां बाब है। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब। आपके पास इंजील है? मैं हमेशा याद दिलाया करता हूँ कि अच्छा हो कि अगर आप खुद देखें, इसे पढ़ें, तब आपको पता लगेगा कि ये बातें वाकई इसी तरीके पर हैं कि नहीं हैं। तो ये यूहन्ना की इंजील में से मैं पढ़ रहा हूँ, 13वां बाब है और 34 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं और उनका फरमान ये है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कैसे?
जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। महज फरमान ही नहीं है बल्कि एक नमूना है। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जब तुम्हें आपस में मोहब्बत रखते हुए देखेंगे, ऐसी मोहब्बत जो बेलौस है, बगैर लालच के है, बगैर डर के है, जब ये देखेंगे तब उनको पहचान हो जाएगी, ओह ये यीशु मसीह का शागिर्द है। कितनी ज़रूरी बात है कि इस मोहब्बत का इख्तियार हो दिल पर, वरना नफरत का इख्तियार होता है और वो इस बात की पहचान होती कि इस शख्स का मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और देखते हैं खुदा के कलाम में से, यही मत्ती की इंजील है, यूहन्ना की इंजील उसका, मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब है। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब, इसमें किसी किस्म की बात बताई गई है। 22वां बाब और 37 आयत से मैं पढ़ूंगा। 37 ये है। किसी ने खुदा यीशु मसीह से पूछा कि तौरेत में सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो उसने 10 हुक्म नहीं बताए, उनका निचोड़ बता दिया कि अगर कोई 10 हुक्म माने तो उसकी जिंदगी में यह बात होनी चाहिए। वो क्या है? तू अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानींद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। जो कुछ खुदावन ने अब तक फरमाया है इंसान को, जो कभी खुदा की बात इंसान की समझ में आई है, मूसा की मार्फत, दूसरे नबियों की मार्फत, उसका निचोड़ यह है, खुदा से मोहब्बत रख पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत रख। और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। जिंदगी पर मोहब्बत का कब्जा होना चाहिए। अब ये एक और जगह से देखिए, गलतियों का खत है, यहां पर एक बड़ी प्यारी बात बताई गई है। ये जो, इसीलिए मैं इसे कह रहा हूं, मोहब्बत का इख्तियार, मोहब्बत का कब्जा जिंदगी पर। गलतियों के नाम का खत और उसका 5वां बाब है और 13-14 आयत। ये मैं इसलिए आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आप देख सकें कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो इसी तौर पर हैं। ये मेरा कोई ख्याल नहीं, कोई मेरा कयास नहीं, कुछ नहीं है इसमें, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपको पढ़ के बता रहा हूं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। तो उसमें यह बताया गया है, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ते खाते हो, खबरदार रहना एक दूसरे का सत्यानाश ना करो। या तो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे दिल पर, ख्यालात पर उस मोहब्बत का कब्जा होगा जो यीशु मसीह में जाहिर हुई है, वरना नफरत का कब्जा होगा और आप एक दूसरे का सत्यानाश करोगे, बर्बाद करोगे। तो पहचान क्या है उसकी? जिसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का कब्जा है, उसकी मोहब्बत जाहिर होती है। यही नहीं कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। खुदावंद यीशु मसीह ने इससे भी ऊंचा दर्जा यह बयान किया है कि यही नहीं कि पड़ोसी से, अपने हम ख्याल से, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। इस किस्म की मोहब्बत का कब्जा तुम्हारे दिल पर होना चाहिए।
जब कोई तुम्हें सताए, हर तरह की बुरी बात तुम्हारी निस्बत कहे, झूठी बात, जलील करे, नुकसान करे तुम्हारा, उस वक्त यह मोहब्बत गालिब आए तुम्हारे ऊपर, बजाय नफरत करने के, बजाय उसे बर्बाद करने के। यह खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द की पहचान है। उस पर मोहब्बत का कब्जा होगा, यीशु मसीह की मोहब्बत का कब्जा। उसे माफ करेगा, उससे बात करेगा, हो सकेगा जहां तक हो सकेगा उसके साथ नेकी करेगा। यह है पहली पहचान कि उसकी जिंदगी पर, उसके ख्यालात पर, उसके किरदार और चाल चलन पर उस मोहब्बत का कब्जा होता है। एक जगह खुदा के कलाम में यह लिखा हुआ है, गलतियों 5, उसमें एक और जगह लिखा है, खुदावंद की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। यह मोहब्बत की मजबूरी है, और जहां मजबूरी होती है वहां खुदा के जलाल की मामूरी होती है। यह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुबारक मजबूरी है कि मोहब्बत मजबूर कर दे, उसके अलावा कुछ ना कर सके। क्या माफ करना, मैं और कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकती सिवाय इसके कि मैं आपके लिए दुआ करूं, खुदा आपको बरकत दे। ये वो है मोहब्बत, ये पहचान है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर है क्या? इसी से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यह पहचान है। दूसरी बात यह होती है कि ऐसा शख्स जिस पर खुदा की मोहब्बत का कब्जा है, वो खुदा की मर्जी का तलबगार होता है। तलबगार चाहता है, उसकी जिंदगी की ये तलब होती है, ये ख्वाहिश होती है, ये प्यास होती है कि खुदा की मर्जी मैं पूरी करूं, अपनी नहीं, किसी और की नहीं। मेरी जिंदगी के वसीले से खुदा की प्यारी और पाक मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी में, और मेरी जिंदगी के जरिए से जहां भी खुदा चाहे उसकी मर्जी पूरी हो। इंसान अपनी मर्जी पूरी करता है और अपने आप को बर्बाद करता है और दूसरों को बर्बाद करता है। जहां खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का कब्जा हुआ तो शागिर्द की जो पहचान होती वो उसकी जिंदगी में जाहिर होने लगेगी। अब वो यूं कहेगा जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। रूमियों के खत में एक बात आई है, 12वां बाब और पहली और दूसरी आयत है। रूमियों 12 बाब पहली और दूसरी आयत। पसा है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। बड़ी खूबसूरत ये आयत है, ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा की नजर में पसंदीदा हो। देखो ये रूमियों में है 12 बाब और उसकी पहली 2 आयतें, और उसमें एक बहुत प्यारी बात आई है। आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यह नहीं कि मैं कितनी दफा गिरजे जाके इबादत करता हूं या करती हूं, कितनी दफा घर में, कितने रोजे, ये सब ठीक है लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता अगर यह बात ना हो। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा की नजर में जिंदा और पाक और पसंदीदा। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अब ये देखो क्या लिखा, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी तजुर्बे से मालूम करते जाओ।
हम तजुर्बेकार हैं बहुत बातों के, अपने तजुर्बे बयान करते हैं, लेकिन जो सबसे आला है, सबसे उत्तम बात है, जिस तक हमें पहुंचने के लिए खुदा के हुजूर मिन्नत करते रहना चाहिए, वो ये कि हम उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाएं, हमारी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी हो। ये पहचान है इस बात की कि किसी की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का काम हो रहा है। वो जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में आ गई है। जो जिंदगी यीशु मसीह के हाथ में आ जाएगी उसमें मोहब्बत होगी, और दूसरी बात यह होगी कि उसमें खुदा की मर्जी पूरी होगी। और अगर खुदा की मर्जी पूरी होगी, अरे तो फिर कसर क्या रहेगी? फिर कसर किस बात की होगी? कमी किस बात की होगी? इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम दुआ करो तो तुम खुदा से मांगते हो, अब कहा करो आए हमारे बाप। अब वो तुम्हारा बाप है, मुझ पर ईमान लाने की वजह से तुम्हारा एक नया ताल्लुक है उसके साथ। कहा करो आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मैं उस जमीन का हिस्सा हूं। कहा करो इस जमीन में, इस बदन में, मुझ में तेरी मर्जी पूरी हो। यह पहचान है इस बात की कि कोई यीशु मसीह का शागिर्द है, उसने अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द कर रखी है। मोहब्बत होगी, खुदा की मर्जी पूरी होगी उस जिंदगी में। और एक और बात होती है, इसके लिए भी कई हवाले हैं कि वो तलबगार होता है इस बात का। ज़रा देखिए कुलुस्सियों का ख़त है, पहला बाब और 9वीं आयत। ये देख लीजिए कि कैसी कैसी प्यारी बात है। कुलुस्सियों 1:9, ये बड़ी प्यारी दुआ है पौलुस रसूल की। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। गौर से सुनिए, तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, भरपूर हो जाओ, तुम्हें अच्छी तरह पहचान हो जाए ये मेरे खुदावंद की मर्जी है, ये हरगिज नहीं है। ये बात मेरी जिंदगी में होनी चाहिए तो मैं उसकी मर्जी पूरी कर रही हूं। ये बात कभी नहीं आनी चाहिए मेरी जिंदगी में। उसकी मर्जी के इल्म से मामूरी, जहां रूहुल कुद्स की मामूरी का जिक्र है, खुशी की मामूरी का जिक्र है, वहां उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होने का जिक्र है। बता तेरी रजा क्या है मेरे मालिक। अब फिर तीसरी बात यह होती है कि वो खुदा के हर फैसले के लिए शुक्रगुजार होते हैं। जहां मोहब्बत का इख्तियार होता है, जहां उनकी जिंदगी में वो तलबगार होता है इस बात का कि मेरी जिंदगी से मसीह खुदावंद की मर्जी पूरी हो, वहां एक ये बात होती है कि वो शुक्रगुजार हो, हर हालत में शुक्रगुजार, हर बात के लिए शुक्रगुजार। वो दुआ ही नहीं है जिसमें शुक्रगुजारी ना हो। फिलिपियों के खत में लिखा, वो जेल में है, खुदा का बंदा दुख उठा रहा है, भूखा प्यासा है, मारा पीटा गया है, उसको मालूम है उसको कत्ल किया जाएगा, फिर यूं कह रहा है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाए, कड़वा मिजाज नहीं, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाए। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र मत करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, अब ये देखिए, दुआ और मिन्नत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। शुक्रगुजारी, हर वक्त शुक्रगुजार, हर बात के लिए शुक्रगुजार, तेरा शुक्र। ये शुक्रगुजारी इसलिए पैदा होती है कि ईमानदार को मालूम होता है कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती। जो भी उसका फैसला है, जिस हालत में से मैं गुजर रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं। खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ है, तू मेरे दाहिने हाथ है, इसीलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। तो ये बड़ी प्यारी बात है
कि वो हर बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार होते हैं। और अगर आप देखें पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब है और उसमें से कुछ आयतें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए कि कितनी सफाई से ये बता दिया गया है कि एक मसीह के शागिर्द के लिए शुक्रगुजारी कितनी ज़रूरी है। ये लिखा है, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, हर वक्त नेकी करने के दरपे रहो, आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। मर्जी क्या है कि तुम शुक्रगुजार रहो। क्यों? अगर शुक्रगुजारी नहीं करोगे तो शक करोगे। शक ना करो। खुदावन का बंदा शक नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में खुदावन की मोहब्बत का इख्तियार होता है, खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए वो तलबगार होता है, हर वक्त खुदावन का शुक्रगुजार होता है। और देखेंगे और क्या क्या होता है। खुदावन के प्यारो, हम उन बातों का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा के कलाम में देख रहे हैं वो बातें जो खुदावन पर ईमान रखने वाले, जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ बातें होती हैं जो निराली हैं, खूबसूरत हैं। वो पहचान होती इस बात की कि ये ज़िंदगी खुदावन यीशु मसीह के मातहत है, ये शागिर्द है, ये ईमानदार है। वो कौन सी है? तो हमने देखा उस शख्स की ज़िंदगी पर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का इख्तियार होता है। अब वो कहता मैं कुछ और नहीं कर सकता, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत मुझे मजबूर कर देती है। उस मोहब्बत की मजबूरी की वजह से जो कुछ होता है वो पाक होता है, खुदा को पसंदीदा होता है, दूसरों के लिए बरकत का बायस होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना चाहते हैं। वो तलबगार होते हैं इस बात के, एक तलब उनके अंदर होती है, प्यास होती है, मेरी ज़िंदगी से खुदा की मर्ज़ी पूरी हो, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी पूरी करके देख लिया, अपना सत्यानाश कर लिया, दूसरों को कभी मेरी ज़िंदगी से बरकत नहीं मिली। अब मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के हाथ में दे दी है। मैं इस बात का तलबगार हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी पूरी हो। तीसरी बात ये होती है, हर बात के लिए वो खुदावंद के शुक्रगुजार होते हैं। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि तुम शुक्रगुजार रहो, वरना शक करोगे। जो शुक्रगुजार होता शादमानी उसी का हिस्सा है। एक और चीज़ होती है और वो ये है कि जो शख्स अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दे वही है जो रूह और रास्ते से उसकी परस्तिश करता, वो परस्तार होता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा, खुदा अपने लिए ऐसे लोग ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, सही तौर पर बाप की परस्तिश करें। वो बाप के परस्तार होते हैं क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से उनका खुदा के साथ एक नया ताल्लुक हो गया है। अब वो अपने बाप की परस्तिश करते हैं। और एक और बात होती है कि वो हर बात के लिए पाक रूह जो है उसी पर उनका दारोमदार होता है। सब कुछ खुदा के पाक रूह की मदद से करते हैं क्योंकि उसको कहा गया है वो हमारा मददगार है। खुदा करे ये बातें जो आपने सुनी है ये आपकी ज़िंदगी में जाहिर हों, आपको बरकत मिले और आप दुनिया भर के लिए एक बरकत बन जाएं और खुदा मुझ पर भी रहम करे। आमीन।